क्वेश्चन आपसे, आप यहाँ के सरपंच हो, आपका दायित्व है कि सरकारी लैंड के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या उनके ये साईनाथ वाले पे मुकदमा नहीं बनता? ये जो साईनाथ ग्रुप है इसके अपोजिट साइड में एक जोड़ पड़ता है। इन लोगों ने जो प्लॉटिंग की है इसके सामने ही एक जोड़ ज़मीन है जो ढाका की डाणी की तन में पड़ती है, और ये जो ज़मीन है ये पूरी चारागाह की ज़मीन है। यहाँ पे ये रोड आप देख सकते हैं, इस रोड का निर्माण कर लिया है, और ये जो पीछे जो दीवार है ये पूरी चारागाह की ज़मीन पर इन लोगों ने बनाई है, जो अवैध रूप से गैर कानूनी है। ये लोग जो गौओं का उपचार करते हैं और गाय स्वस्थ हो जाती है तो वो उस गाय को यही छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल, जोड़ में चढ़ने के लिए यहाँ छोड़ के जाते हैं वो। अब वो गाय कहाँ जाएंगी? नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं पहुंची हूं कृषि मंडी रोड, जहां पर गोचर बचाओ अभियान गोरक्षक नवलगढ़ की तरफ से यहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। कुछ दिनों पहले देखा भी होगा कि यहां पर अवैध कब्जा जो है वो किया जा रहा था। जो गायें थी वो यहां पर चरा करती थी, जहां पर क्रेन की द्वारा यहां पर सफाई जो है वो करा दी गई है। यहाँ पर गौशाला की दीवार है पीछे, वो रास्ता भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बाकी यहाँ पर इन लोगों ने, भाजपा नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो युवा लड़के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। 4 मांगे ये लोग रख रहे हैं और सरपंच जी भी यहाँ पर मौजूद है। तो अपन सभी लोगों से बातचीत करते हैं और वो रास्ता भी देखते हैं कौन सा वो रास्ता है। ये जो साईनाथ ग्रुप है इसके अपोजिट साइड में एक जोड़ पड़ता है। इन लोगों ने जो प्लॉटिंग की है इसके सामने ही एक जोड़ ज़मीन है जो ढाका की डाणी की तन में पड़ती है, और ये जो ज़मीन है ये पूरी चारागाह की ज़मीन है। यहाँ पे ये रोड आप देख सकते हैं, इस रोड का निर्माण कर लिया है, और ये जो पीछे जो दीवार है ये पूरी चारागाह की ज़मीन पर इन लोगों ने बनाई है, जो अवैध रूप से गैर कानूनी है। और इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और ये जो रोड आप बता रही हो, जब ये ज़मीन यहाँ पर पहले देखा जा रहा था कि जो गाय थी वो चरा करती थी। हाँ, यहाँ पे जैसे उस साइड में वो भी जो गोचर ज़मीन है, चारागाह की ज़मीन है, वो जोड़ पड़ा हुआ है। वहाँ जो घास उगा हुआ है वही घास यहाँ उगा हुआ था। अब भाई क्या होता है कि ये जो माफिया प्रवृत्ति के लोग आते हैं, इस घास को पूरे को जेसीबी से हटाते हैं, साफ कर देते हैं। यहाँ की जो गाय थी वो उस रोड पे चली गई, हाईवे पे। ठीक है। और ये जो रोड है ये पहले थी? पहले कोई रोड नहीं थी। या फिर ये साफ करने इन लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ कोई रोड नहीं थी, यहाँ केवल और केवल घास उगा हुआ था। इस घास के अंदर से इन लोगों ने एक रास्ता बनाया। रास्ता बनाने के बाद में यहाँ पे ये ग्रेवल रोड डाली है। अब इस पे डामर डालने की तैयारी इन लोगों की है। बात ये है कि ये जो अपना डेगाना जोड़ है ना, इसमें ये रास्ता निकला हुआ है, ये 4 दीवारी करी है प्लॉटिंग वालों ने, तो अपनी जगह में कुछ भी करे। बाकी अगर गैर मुमकिन जोड़ जो ये इसमें कुछ किया तो हम सब लोग साथ है। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत साथ है, और तहसीलदार जी और प्रशासन से मैं यही निवेदन करूँगा कि पटवारी हैं उनकी कमेटी गठित करके इसकी नपती करवाएं, और नपती करवा के पत्थर गड्डी करवाएं। कब कराएंगे पूरा काम होने के बाद? एक बात बताइए आप, ये काम चलते कितने दिन हो गए? देखिए मैं बताऊँ, नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ, ये काम चलते हुए कितने दिन हो गए? मैं मेरी सुना। अजी मैं आपको जो पूछ रहा हूँ वो बताऊँ ना। सरपंच महोदय जो मतलब कितने दिन हो गए काम चलते हुए? 1 महीना हो गया। 1 महीने में आपने मतलब क्या एक्शन लिया इसके ऊपर? एक्शन ये लिया कि मैंने रास्ते के लिए इनसे पूछा कि नहीं अरे रास्ते श्रीमान जी आप यहाँ पे सुनो पहले आपने पूछा, आप बोलो या मैं बोलूँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपनी पंचायत के लोगों को यहाँ लेकर आए थे क्या? ये जमीन वाले बोल रहे हैं सरपंच को हमने तो पैसे दिए, सरपंच हम जो बोलेंगे वैसा करेंगे, वो खुद बोल रहे हैं। ये बात तो पूछो ना कि उनको यहाँ पे इतने जो पेड़, ये तो न्याय उचित नहीं है। अगर ऐसी बात है कोई देता देना खुद बोल रहे हैं, बात करो यार। मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं तो अगर ये जो रमेश जी बता रहे हो बात ये तो कदाचित गलत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। मैं इन लोगों के पास आया कि भाई आप लोग ये रास्ता निकाल रहे हो, जोड़ में से रास्ता कैसे निकाल सकते हो? इन्होंने मेरे को आदेश दिखाया, 14 से 18 मीटर का रास्ता रिकॉर्डेड बताया है, कागज़ भी मेरे पास हैं। मैंने कहा कागज़ दो आप मेरे को, कागज़ दिखाएं। अब एसडीएम साहब का इसमें ऑर्डर भी हुआ है कि इधर से रास्ता है 14 से 18 मीटर का। अब ये रास्ता किधर है, जोड़ में कहाँ बना हुआ है, ये तो देखो पटवारी जी तहसीलदार से है। वो जो दीवार बनी है वो अपने जोड़ में है या इनके जमीन में है? देखो मैं बताऊँ, वो बैग दो भी एक बार मार ली। मैप लेके आए होगे पूरा? मैं कागज़ लेके आया हूँ, इनसे मैंने 15-20 दिन पहले कागज़ लिया था कि भाई आप रास्ता कहाँ बना रहे हो, इस चीज़ का तो प्रूव होना ही चाहिए ना। और मैं कोई उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, ये गलत कर रहे हैं। आप रोक रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? श्रीमान जी हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, आप लोग क्या कर रहे हो कि हमारी जमीन नहीं है, आप लोग जमीन है, आपके पंचायत में पड़ती है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग दूसरे का नाम उछाल रहे हो गलत तरीके से। मैं क्या कह रहा हूँ, नपवाने में मैं आप लोगों के साथ हूँ। नपवा जहाँ भी, अरे नहीं ऐसे बात नहीं, जहाँ भी जोड़ है ना। सरपंच साहब, अभी हमने किसी पर एलिगेशन नहीं लगाया है। अभी हम क्या है कि धरातल पर है ना
पूरी चर्चा विचार कर रहे हैं, तो आप जो भी है उसको धरातल की पृष्ठभूमि पे ला के रखिएगा। श्रीमान यही कह रहे हैं हम। आप अभी हैं क्या? नहीं, हाँ आए अभी है। जिन लोगों ने लगाया ना, उनका ये ज्ञापन दिया हुआ है। हाँ तो आप बताएं ना, इसमें दिक्कत का हम देख रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, बताइए कहाँ पे क्या है। आपकी मौजूदगी के बिना यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी पंचायत की जमीन है, आपकी जमीन है, हम आपके घर में सुन लो, इन्होंने जो रास्ता निकाला है उसके लिए इनके पास एक आदेश है, इसमें बाकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है कि 14 से 18 मीटर का ये रास्ता है। और दिशा कौन सी है? दिशा आप देख लो, इसमें सब लिखा है। पैरवी करने आए, दिशा दिखाओ। पैरवी करनी नहीं, बाकी इन्होंने जो कागज दिया है इसमें बाकायदा रास्ता तो निकल रहा है, लेकिन रास्ता उस साइड से तो निकल रहा है, वो तो हमें अभी ज्ञात हुआ है। इसमें दिशा नहीं बताई क्या और रास्ता निकल रहा है, एक तो वो ज्ञात हुआ, ये कौन सी दिशा वाला रास्ता है, ये क्लियर करिए आप हमें कि ये रास्ता है क्या, वो जो अभी ये रोड निकल रही है, ये रास्ता है क्या, वो ये बताएं आप। ये रिकॉर्ड में रास्ता आप देखो एक बार। शंकर भाई साहब आप देखिए ना, आपने यहाँ साफ सफाई करने का उनको आश्वासन दिया था कि कर लो, यहाँ कोई दिक्कत देखो, नहीं है। आश्वासन ऐसी बात है कि जोड़ में ये आदेश किसका है? कौन सा? ये आदेश नहीं है, ये आदेश है। आप देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, जोड़ में अगर लोग मिलके कुछ भला काम करें तो मेरी कोई आपत्ति ये भला काम है, प्रॉपर्टी बनाओ, साफ करो, प्रॉपर्टी अपने बनाओ, अपना भला कर रहे हैं वो। प्रॉपर्टी अपने बनाओ। दवा का जोड़ में कैसे जोड़ में कैसे बना सकते हैं? जोड़ में कैसे बना सकते हैं? देखो आप इसमें देखो, ये दक्षिण साइड के अंदर बता रखिए, खसरा नंबर 391 की दक्षिण सीमा तक काट रही रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। श्रीमान जी ये है दक्षिण सीमा तक। हाँ कहाँ से? हाँ, तो ये है दक्षिण एरिया तो ये हो गया ना। मैं गलत हो रही है तो आप गलत हो, कोई नहीं बात है। अभी मैं सागा सब लोग हैं सागे। रही बात रास्ता निकालने की, तो मैं लोगों के पास आया, इन्होंने मेरे को एक कागज दिया, बोले भाई हमारे पास आदेश है, ऐसा रास्ता इधर से है, वो रास्ता बना रहे हैं। दूसरी बात, जोड़ की कोई 1 इंच भी जमीन दबाए वो ग्राम पंचायत नहीं चाहेगी कि 1 इंच भी जोड़ की कोई दबाए, वो दबाने नहीं देंगे। फिर इन्होंने ज्ञापन दिया गोरक्षक दल ने, तो हम लोगों ने कहा कि फर्द रिपोर्ट बना के इनको सबको पाबंद किया कि भाई ये गैर मुमकिन जोड़ की जगह है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा जी। ये इसमें पटवारी, ग्राम सेवक और अपने वीडियो साहब और सरपंच जी सब लोग थे, सब लोगों को पाबंद कर दिया कि जोड़ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। रही बात अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि तहसीलदार से मेरी वार्ता हुई है, जाके आ रहा हूँ उनके पास, वो कमेटी गठित कर दें पटवारी और गिरदावर की, और वो नब्ती कर दे जोड़ के पूरी के पत्थर गड्डी करवा। ये जो अभी रास्ता में ये सड़क डाली गई है, ये कि उसकी भी बात आ रही है, तो ये जो डाला गया है ये रास्ता कटान का है या अवैध रूप से रास्ता डाला गया है? जो कागजात इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये रास्ता रिकॉर्डेड है, क्योंकि इन्होंने दिए हैं मेरे को, और एसडीएम साहब का एक आदेश भी है जी कि भाई ये रिकॉर्डेड रास्ता है यहाँ से 14 से 18 मीटर का। हाँ हाँ। अब ये रास्ता कहाँ बना है कहाँ नहीं बना, उसके लिए तहसीलदार जी कमेटी तो ये जो कमेटी है उसके हिसाब से पहले भी प्रशासन यहाँ पर आए थे, पटवारी वगैरह भी यहाँ पर आए थे, तहसीलदार वगैरह भी यहाँ पर आए थे, तो उस समय उन्होंने कोई जांच पड़ताल किसी तरह की नहीं की? तहसीलदार जी से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा कमेटी में, उन्हें पटवारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला प्रस्ताव दो पंचायत से जी। अब पंचायत की क्या है कि आचार संहिता में मीटिंग तो हो नहीं रही, जब भी मीटिंग होगी हम प्रस्ताव बना के देंगे, इसकी जोड़ की नपटी करा के पत्थर गड्डी करो। लेकिन तहसीलदार जी से दोबारा बात करके मैं कहता हूँ उनको कि आप कमेटी गठित करवाइए, जहाँ भी जोड़ की सीमा वहाँ पे पत्थर गड्डी, जहाँ भी जोड़ की सीमा है वहाँ पे पत्थर गड्डी करवाएं जी। जोड़ की 1 इंच भी किसी को लेने नहीं। एक ड्रेनेज को भी आ रही है कि भाई बात अब नहीं निकल कर आई कि भाई शहर से जो शहर को जो बारिश को पानी है, गंदो पानी है, कुछ बारिश को पानी, ड्रेनेज वाला आप लोगों ने एनओसी जारी कर दी है थारी? देखिए ग्राम पंचायत के पास कोई पावर नहीं है एनओसी जारी करने का। हाँ ठीक है ना। तो ये ग्राम पंचायत की भूमि है, तब आपने विरोध क्यों नहीं? बिल्कुल विरोध किया था और बंद भी करवाया था, लेकिन दोबारा डाल दी गई। फिर इन्होंने रोड डाली तो चुपचाप हमें बिना पता लगे बगैर इन्होंने लाइन डाल दी। आप यहाँ से गुजरते नहीं आप सवाल मतलब पूछ रहे हैं, ग्राम पंचायत ने इस मामले में क्या फिर कार्रवाई की? देखिए ग्राम पंचायत ने रिसेंटली अभी यहाँ पे खड्डा खोद दिया, वो टेस्ट करना चाह रहे थे लाइन को जी, हमने मना कर दिया भाई लोग, आम लोग और सब लोगों के लिए दुखदायी होगा, थाने के पीछे जो स्थिति है वो करोगे आप जी जी। हमने स्पष्ट मना कर दिया कि यहाँ पे आप तो आने वाले समय में अगर ये लाइन डाली जाती है ड्रेनेज की तो क्या वो डाली जाएगी या उसका विरोध किया जाएगा? उसके लिए विरोध करने के लिए तो सब लोग बैठे हैं, जो भी विरोध करेंगे हम उनके साथ हैं, गलत काम होता है वो होने नहीं देंगे। बाकी एनओसी देने का, अनुमति देने का हमारे पास, वो दबाने नहीं देंगे। इस मामले में आपके साथ वो दीवार है, वो एक बात सुन लो मेरी बात, वो पटवारी गिरदावत तय करके कमेटी बना के इसको नाप दे, गलत है तो टूटवाऊंगा मैं खड़ा रह जाओ आप। और देखो आपसे एक निवेदन है, एक मिनट आपसे, आप यहाँ के सरपंच हो, आपका दायित्व है कि
सरकारी लैंड के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या उनके ये साइनाथ वाले पे मुकदमा नहीं बनता? बिल्कुल देखो, अरे क्या मिल रहा है? बोल रहे ना कि हमने पैसे दिए, सरपंच को पैसे दिए, इसलिए काम करवा रहे हैं। अरे यहाँ बात से मत लगो यार, कोई पर आप मुकदमा दर्ज कराओगे नहीं इनके खिलाफ? मुकदमा दर्ज वो बंद करेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, ये एक वो नगर पालिका इधर वो ड्रेन सिस्टम कर रही है, क्या कर रही है वो नहीं होने देंगे। नगर पालिका एक वो ड्रेनेज सिस्टम कर रही है ना। अरे सुन लो, अरे सुनो भाई, नगर पालिका सारी एक ड्रेनेज सिस्टम बनाए। कौन नगर पालिका? सुन लो, हम नगर पालिका मेरी सुन लो आप पहले। अरे तो मैं कह रहा हूँ, सुन लो एक बार आप मेरी। नगर पालिका सारी है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाए, यहाँ गंदा पानी निकाले, दोनों तरफ ताल बनाने की फिराक में। वो कह रहे हैं एनओसी दो। एनओसी देने का पावर ग्राम पंचायत के पास नहीं है, बता दूं आपको। तहसीलदार जी जाने, वो देंगे एनओसी, अपना कोई रोल नहीं है उसमें। अपन भी नहीं चाहते, अपन भी नहीं चाहते कोई गंदा पानी निकाल के यहाँ जो थाने के पीछे हालत हो रही है वो यहाँ हो। अपने पत्रकार महोदय आप सुन ले, ये जो नगर पालिका अपनी स्कीम बना रही है ना पानी निकालने की, ये कतई नहीं होने देंगे। बंद करो, भूमि खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भूमि खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मालगांव माता की जय, मालगांव माता की जय। खसरा नंबर 454 में आने जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। अब सुनो, तो इसका दक्षिण वाला रास्ता ही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको जस्टिफाई कौन करेगा? तहसीलदार जी करेंगे। तो बुलाओ तहसीलदार जी को, बुलाओ तहसीलदार अपनी कल बात हुई थी, आपने कहा कि 10 बजे मैं जाऊंगा तहसीलदार जी के पास, उनको लेके मैं आऊंगा। वहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा पहले आप लोगों से मिलूं, तहसीलदार जी के पास जा रहा हूँ। वो पटवारी और गिरदावरी की कमेटी गठित करके इसको जोड़ को नपवा दे, पत्थरगेड़ी करवा दे, ये चाहते हैं। आप भी गलती है सरपंच। अच्छा सरपंच ये बताओ, ये तो दीवार है, आप अगर मतलब चाहते तो नहीं होता है। सरपंच जी ये दीवार अवैध नहीं है, बताओ मेरे को। दीवार जोड़ में अवैध ना, अवैध फोड़ाओ उसको आप। हाँ बिल्कुल गलत हो। वो न्यायोचित है क्या? वो न्याय संगत है क्या जो दीवार निकली है? सुन लो वो दीवार यदि गलत है तो वो टूटेगी। लेकिन अब एक मिनट अब तहसीलदार जी को यहाँ ले आओ, नहीं ये पूरी भीड़ वहाँ जाएगी, है कि नहीं? और वहाँ मतलब हम करेंगे गांधीगिरी। देखिए, इससे बढ़िया है यहाँ ले आओ उनको। अगर दीवार गलत है, जोड़ में दीवार गलत बनाई तो वो भी टूटेगी। जोड़ में 1 इंच भी किसी ने दबाई है तो वो निकलेगी। दीवार भी गलत है, ये रोड भी गलत है। अगर कोई भी ग्रामवासी न बूझ के, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जोड़ में कहीं भी अतिक्रमण किया है, दीवार हो चाहे रास्ता, वो सब बैठेगा। उस मामले में आपके साथ ये इसमें देख लो ना, दक्षिण साइड बता रखा है। बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं देखो आप हमें ये बताइए, ये भला काम है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, जोड़ की ज़मीन के अपोजिट साइड में अब होता क्या है कि ये जो जितनी ज़मीन यहाँ पड़ी हुई थी उसकी यहाँ पे घास फूस उगता था, गायें यहाँ चरती थी, जो बेसहारा गायें हैं, आवारा गायों के लिए ज़मीन थी गैर मुमकिन जोड़। अब यहाँ साल भर में जो एक बार बारिश होती है, यहाँ बारिश के दौरान जो घास उगता था, ये घास खा करके पूरा साल जीवन यापन ये गाय करती थी। अब क्या हुआ कि इन्होंने प्लॉटिंग की, प्लॉटिंग के सामने ये जोड़ पड़ता है। अपनी प्लॉटिंग को अच्छी लोकेशन देने के लिए इस जोड़ में हज़ारों पेड़ थे, घास फूस था, वो सारा जेसीबी से साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद में यहाँ पे बताते हैं कि सरपंच ने हमें सहमति दे दी और यहाँ हम पेड़ लगाएंगे, पार्क की तरह डेवलप करेंगे। एक रोड बना लिया जो गैर कानूनी है, एक दीवार का निर्माण कर लिया है जो कागजों में दर्ज नहीं है, ये जोड़ की ज़मीन पर इन लोगों ने बनाया है, जिसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ सारे गौसेवक यहाँ उपस्थित हुए हैं। सद्बुद्धि यज्ञ भी करवा। तो आज सद्बुद्धि किन दिया है? प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, जिसके बाद में यहाँ का बस मिट्टी डालना बंद हुआ इस जोड़ में। बाकी रोड का निर्माण कार्य वैसे ही चालू रहा। तहसीलदार जी को भी हमने नपती के लिए और दीवार तोड़ने के लिए ज्ञापन दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो तहसीलदार ने और एसडीएम ने तो लोकेशन के लिए विजिट किया था, यहाँ लोग आए थे वो देखने के लिए। लेकिन होता क्या है, जैसे जेसीबी बाहर चल रही है, प्रशासन आता है, जेसीबी अंदर लेके ये लोग बैठ जाते हैं। हम लोग यहाँ पूरे दिन बैठ नहीं सकते, गायों की सेवा करने का हमारा काम है। हम लोग अलग अलग गाँव में जाते हैं, वहाँ से एक्सीडेंट केस होते हैं, उनको हमारे पास लाते हैं और उनका उपचार करते हैं। तो ये जो रोड डाली गई है, ये कटानशुदा रास्ते में डाली गई है या फिर क्या है? कोई ये कटानशुदा रास्ता आगे की साइड है जो दक्षिण दिशा में है, कागजों में दर्ज है। सरपंच साहब को शायद पढ़ना नहीं आता, वो खुद कागज लेकर आए हैं, उसमें मार्क कर रखा है, जबकि उन्हें पता नहीं है कि ये मार्क क्या कर लाए हैं वो। जी।
तो अब आगे क्या रहेगा गोरक्षक दल का? यही है कि हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि जोड़ की ज़मीन है गाय यहाँ विचरण करे, ना कि इंसान, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि पार्क बढ़े इंसान करे। बाद में अगर हम इस चीज़ को, इस जगह को डेवलप कर देंगे तो गाय कहाँ जाएंगी? जो बेसहारा गाय इनको लोग बाहर निकाल देते हैं, फिर यहाँ तो कोई घुसने नहीं देंगे इन गायों को। अगर कार्रवाई नहीं होती है प्रशासन, हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे लिए वो दीवार तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आज अभी ये दीवार तोड़ सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रशासन अपने हिसाब से काम करे। विधायक महोदय से निवेदन है जल्द से जल्द ये कार्य करवाए, वरना एक जोड़ पहले गया ये भी जा सकता है। एक ड्रेनेज की पाइपलाइन भी यहाँ के लिए डाली गई है। नए ड्रेनेज सिस्टम अभी यहाँ कोई पास नहीं हुआ है। क्या होता है कि तहसीलदार महोदय पास करते हैं और यहाँ की पंचायत का जो सरपंच है उनकी सहमति से होता है। यहाँ पहले कचरा डाला जाता था नगर पालिका द्वारा, वो 10 सालों से बंद है। यहाँ कोई कचरा नहीं डलता, वो भी नगर पालिका डालती थी, ये भी जोड़ की ज़मीन पे डालती थी। ये कोई पर्सनल ज़मीन नहीं है किसी की। भाजपा नेता शंकरलाल जी भी हमारे साथ हैं। सर जी बताइए क्या है पूरा, क्योंकि इन दिनों आप हैं वो जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने में ही व्यस्त नजर आती है। 3 दिन तो बातें बताई है, एक ये बताना भूल गए, वो आपको मैं बता देता हूँ कि ये लोग जो गौओं का उपचार करते हैं और गाय स्वस्थ हो जाती है तो वो उस गाय को यहीं छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल, जोड़ में चढ़ने के लिए यहाँ छोड़ के जाते हैं वो। अब वो गाय कहाँ जाएंगी? वो वापस रोड पे आएगी। अब हमारी 4 मांग है, और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं उग्र प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ मैं। अगर ये खाली नहीं हुआ तो न तो हम प्रशासन की देखेंगे और ये जो साईं ग्रुप है ना इसको भी मिटा कर रख देंगे। खून अपना नहीं, खून हम औरों को ही बहा देंगे गौ माता के लिए, लेकिन इस जोड़ को नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमारी 4 मांग है, एक तो इस रोड को हटाओ, दीवार को करो। दूसरी बात, जो अपने गौशाला से जो मिट्टी लाई जा रही है उस मिट्टी का भुगतान प्रशासन इनसे करके साईं ग्रुप वालों से और गौशाला में दे, श्रीनाथ ग्रुप जो भी है। और इन भूमाफियाओं को यहाँ नहीं पनपने देंगे। एक का नतीजा नवलगढ़ ने देख लिया, बदराना जोड़ है जिको किया तो वो कहाँ बैठा है आज। यही हाल इनका होगा। इसलिए हमारी यही है कि हम पुरजोर ये कोशिश करेंगे कि इस जोड़ की 1 इंच ज़मीन भी और इन भूमाफियाओं को और ये साईनाथ ग्रुप नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, प्रशासन से टक्कर लेनी पड़े, इन भूमाफियाओं से टक्कर लेनी पड़े, हम लेंगे। क्योंकि नवलगढ़ का युवा जाग चुका है। वो पहले वाली बात नहीं है कि बदराने के ऊपर कर लिया, इस जोड़ पे बिल्कुल नहीं होने देंगे। ज्ञापन भी दिए थे, उसके बाद में क्या कार्रवाई प्रशासन द्वारा उदासीनता बरती जा रही है? कार्रवाई क्या, प्रशासन तो आप जाओ किसी भी मुद्दे को लेके तो कहते हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब है SDM तहसीलदार एक बार फ़ोन उठा लेंगे, उसके बाद फ़ोन नहीं उठाएंगे। अब आप छोड़ो, मेरे को ये बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि कलेक्टर साहब ने आधी घंटा हमसे बात की। किसी भी बात वो करो, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। आप कोई जो आदेश उपलब्ध करो, तो ये आदेश उपलब्ध कराना हमारा काम है क्या? ये सरकारी महकमे का है। आज जयपुर से कोई सचिवालय से आदेश निकलता है तो किसके पास आता है? SDM के पास, कलेक्टर के पास। लेकिन ये उनको तो दबा चुके, इनके पास किसी भी चीज़ का आदेश नहीं है। अब ये जो अभी सरपंच साहब आए थे, अरे लिखित में इनके पास है, दक्षिण साइड से ये 2 खसरा नंबर का रास्ता उधर से है, तो ये रास्ता इधर से कैसे निकल गया है? पर इनका एक आरोप ये भी है लोगों का कि राजनीतिक संरक्षण है वो इन्हें मिला हुआ है। तो मिटा देंगे ना, कुचल देंगे उस राजनीतिक संरक्षण को। PL ग्रुप के साथ में आप नवलगढ़ अभियान में शामिल हुए हो, अगला जो कदम है अभियान को लेकर के आपका क्या रहेगा? वंदे गो मातरम। कल शाम को गोरक्षा दल नवलगढ़ द्वारा किसी भाई का मेरे पास फ़ोन है, रात्रि लेट। उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ जोड़ की जो जगह है, गौचर भूमि की जो जगह है, उस पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, कॉलोनी बनाई जा रही है, पार्क वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो रात को काफ़ी लेट हो चुका था, सुबह 10:30 बजे का इन्होंने टाइम दिया कि हम सभी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आप भी पधारें। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इन गोरक्षा दल का, जो यूथ है इतना आगे गौ माता के लिए जा रहा है। गौ माता से प्रार्थना करता हूँ इनको बहुत आगे तक ले जाए, और ऐसे कामों में जो व्यक्ति आगे आता है उसका कभी उसका नुकसान नहीं हो सकता। बात रही इस जगह की, तो जो ये ग्रुप है जिन्होंने कॉलोनी काट रखी है, भैया बताता हूँ, हम कोई संत नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ मुद्दा आता है गौ माता का, वहाँ चाहे ये कोई सा भी ग्रुप हो जो अवैध काम कर रहा है, इनको खुली चेतावनी है। अपन किसी परिभाषा में नहीं बोलते, राजनीतिक परिभाषा कुछ नहीं, अपने पास सीधे शब्द हैं। या तो प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं 5-7 दिन का, उनको हटवा दे यहाँ से। अगर वो नहीं हटवाते हैं तो फिर हमारे पास हटाने वाले ऐसे औजार हैं कि इनको तोड़ के रख देंगे। ये है इनको खुली चेतावनी।
ठीक है। और रही बात डॉक्यूमेंट्स जो है, अपने सरपंच जी हैं उनको बुलाओ, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो थाने में जो कलेक्टर साहब है उनके पास भिजो, एसडीएम साहब है उनके पास भिजो। अभी पूज्य संत श्री दिनेश गिरी जी महाराज से मेरी बात हुई थी जब मैं यहाँ पहुँचा था, तो उनको मैंने अवगत कराया, उनको मैंने बताया कि महाराज श्री ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि आज आप जाओ, जो प्राथमिक रिपोर्ट होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उनको दो, उसके बाद जितनी जगह गौचर भूमि में है उसको खाली करवाना प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन खाली नहीं करवाता है तो उसके बाद समस्त गोरक्षा दल नवलगढ़ और लक्ष्मणगढ़, हालांकि सीकर जिले का भी मैं कह सकता हूँ, एक उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसमें आप सभी युवा गोभक्त साथ रहेंगे हमारे। बोल गौ माता की जय। प्रशासन की इतनी क्या लाचारी है? नवलगढ़ के जो गौ सेवक हैं, गौ टीम है, उन्होंने प्रशासन को पहले चेतावनी देने का काफ़ी काम किया है और इस बार भी चेतावनी दी जा रही है। तो अगला जो चेतावनी का मोड क्या रहेगा? मैं चेतावनी पता क्या होती है? चेतावनी किस चीज़ की? चेतावनी इन्होंने पहले भी समझे नहीं आप? चेतावनी किस बात की है? जब जगह है, जब जमीन गौ माता की है तो इसमें उनको सोचना ही नहीं चाहिए। उनको तो ये बात कहाँ आ गई कि उनको बार बार कहना पड़े, बार बार ये मुद्दा उठे, ये बात कहाँ आ गई? तुड़वा देंगे इसको। चेतावनी किस चीज़ की है? मेरा सवाल था कि आखिरकार गोरक्षक दल है वो कब तक निराश प्रशासन? लास्ट बार भी मैं पहली बार आया हूँ और लास्ट बार आया हूँ मेरे हिसाब से। अगर इस बार शांतिपूर्वक काम नहीं होता है तो अगली बार उग्र आंदोलन करेंगे, साफ सी बात है। तो अब यज्ञ करवा संकला जी, हाँ सद्बुद्धि आ जाए, पता नहीं प्रशासन के लिए या राजनेताओं? राजनेता प्रशासन किसी के अपन डायरेक्ट किसी के नहीं बोल सकते। जो अपना साथ देगा वो अपना भाई है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे कोई एसडीएम साहब हो, कलेक्टर साहब हो, और जो नहीं देता है वो साफ साफ विरोधी है। पक्का आएंगे, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जब उनके पास पद ही गोरक्षा दल का है तो वो क्यों नहीं आएंगे? चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कहाँ दिक्कत है? और अभी हम एसडीएम साहब के पास ज्ञापन भिजवाते हैं, जो यहाँ एसएचओ साहब है उनके पास भिजवाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भिजवाते हैं, माननीय विधायक जी से बात करते हैं। वो कुछ कार्रवाई करते हैं तो हम उनके साथ है, वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ है। हम गौ माता के लिए हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे राजनेता हो चाहे कोई अधिकारी हो, हमें किसी से कोई काम नहीं है। हमारा काम है गौ माता की रक्षा करना, अनाथ गौवंश जो निराश्रित गौवंश है उसका इलाज करवाना, उनके लिए बनवाना। भैया यहाँ तारबंदी करवा दो, जितना खुला पड़ा है उसमें तारबंदी करवा दो, गायों को अंदर बैठा दो, देखते हैं कौन निकालता है, किसके बाद इतनी बड़ी ताकत है जो गायों को बाहर निकालता है। वो निकालेगा तो हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया सरकारें वर्कारों का सबका काम है बोलना, जो धरातल पे होता है ना हम काम उसको मानते हैं। हर सरकार आएगी अपना काम बताएगी, जो करता। अभी गाय को भाई राज्य गौ माता का दर्जा जो दिया गया है, 1-2 स्टेट में दे भी चुके हैं, तो वहाँ महाराष्ट्र में दे, महाराष्ट्र में और यहाँ भी अपने हो गया। देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो गायें तो पहले भी ऐसे घूम रही थी, उनके पास तो भैया वोट है नहीं, उनको तो घूमना रोडों पे, कभी एक्सीडेंट हो जाएंगे तो हम जैसे लोग उठा के ले आएंगे, और नहीं होती है तो घूम रही है अपने हिसाब से।